अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नय्यर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसके सी पार्ट के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसके ए पार्ट की और बी पार्ट की। सो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है जो कि हमें मैट्रिसेस गिवन है। सो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। सो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट है x1 का, तो हम लिखेंगे x1 प्लस 7x2 माइनस 2x3, x4 मिसिंग है, सो माइनस 8x5 विच इज इक्वल टू -3। सो इन द सेम वे आप लिख सकते हो x1 और x2 मिसिंग है तो मीन टू से x3 प्लस x4 प्लस 6x5 which is equal to 5। So in the same way यहाँ पर आप लिख सकते हो x4 और आपके पास प्लस 3x5 which is equal to आपके पास है 9 और लास्ट इक्वेशन आप लिखोगे 0 which is equal to 0। So आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0x1 and 0x2, 0x3, 0x4 और 0x5, ठीक है। सो 0x5 ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपके पास लास्ट इक्वेशन ये है। सो 0 विच इज इक्वल टू 0 बेसिकली। सो 0 विच इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उस लीनियर सिस्टम के। सो बाकी रह गई आपके पास ये तीन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो यहां से ही हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो अननोन्स हैं और एक इक्वेशन है, तो उसका मतलब एक को फिक्स करेंगे। लेट करते हैं कि हम x5 को फिक्स कर लेते हैं। सो अगर हम पहले तो नॉर्मली इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा x4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3x5। सो x5 को हम फिक्स कर रहे हैं तो उसका मतलब x4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3s। लेट करते हैं कि आपके पास जो x5 है ये s के इक्वल है और s बिलोंग करता है r से, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो उसका मतलब यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया x4 के लिए। सो अब बात रह गई यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की, तो यहाँ पर आपके पास x4 की वैल्यू है, x5 की वैल्यू है, सो x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। सो लिख सकते हो कि x3 विच इज इक्वल टू 5 माइनस x4 और माइनस 6x5। सो सबकी वैल्यूज आपके पास हैं। आप लिख सकते हो कि x3 आपके पास क्या आएगा, x3 आपके पास आएगा, x3 ये आ जाएगा 5 माइनस x4 की वैल्यू आपके पास ये है, ये आपके पास है 9 माइनस 3s, राइट। सो 9 माइनस 3s ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस 6 और x5 को आपने s यहां से आप निकाल सकते हो x3 की वैल्यू। सो x3 विच इज इक्वल टू बेसिकली 5 माइनस 9 प्लस 3s माइनस 6s। सो x3 आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का 4 और नेगेटिव का 3s। सो x3 की वैल्यू आपने निकाल ली, x4 की वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब आपके पास रह गई फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आपके पास x1, x2, x3, x5। x5 की वैल्यू आपके पास है, x3 की वैल्यू आपके पास है, x1 की और x2 की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर फिर से मसला आ रहा है कि आपके पास दो अननोन्स बच गए हैं। सो यहाँ पर भी आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा, तभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप दूसरे की वैल्यू को फाइंड कर पाओगे। सो लेट करते हैं कि x2 जो है ये हमारा किसी अदर अननोन के इक्वल है। सो इसको t कह दें।
अगर उसको s का है तो उसको t कह दें। आप चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप लिख सकते हो कि आपके पास x1 क्या आएगा, x1 आपके पास आएगा -3 माइनस का 7x2 प्लस का 2x3 और प्लस का 8x5। सो सबकी वैल्यूज हैं आपके पास, आप पुट कर दें। सो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 विच इज इक्वल टू -3 और यहाँ पर -7t। हम लेट करते हैं कि जो x2 है ये हमारा t के इक्वल है और t बिलोंग करता है r से। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो उसके बाद आपके पास वैल्यू है x3 की, तो x3 की आपके पास ये वैल्यू है, आप पुट कर दें। सो x3 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगी, +2x3 की वैल्यू है -4 और ये -3s, राइट। उसके बाद आपके पास है प्लस का 8 और x5 की वैल्यू तो आप s कह चुके हो। सो आपके पास s आ गया। सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज x1 आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, -3 और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो -8 और -3 ये आ जाएगा -11। -11 आ गया। उसके बाद आपके पास -7t, यहाँ पर कोई भी t की वैल्यू नहीं है, सो -7t। इन द सेम वे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 2 3 6, वो भी नेगेटिव का 6s और ये पॉजिटिव का s, सो 8s है आपके पास, पॉजिटिव का 2s आ गया। सो x1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आपने x2 को t के इक्वल फिक्स किया, x5 को s के इक्वल फिक्स किया, राइट। और x4 की वैल्यू आपने ये निकाली, x3 की वैल्यू आपने ये निकाली। सो ये सब की वैल्यूज हैं और यही सॉल्यूशन सेट है। आप इसको तरतीब से लिख दें, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, x4 ये है और x5 ये है। सो इसको तरतीब में लिख दें, आपका ये सॉल्यूशन सेट है। अगर हम उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास डी फॉर्म में है, सो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो कैसी दिखेगी, हम लिख पाएंगे कि x1 -3 x2 प्लस 7x3 विच इज इक्वल टू 1 एंड उसके बाद x2 प्लस 4x3 विच इज इक्वल टू 0 एंड उसके बाद 0x1 जमा 0x2 जमा 0x3 विच इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसको नॉर्मल लिखने की कोशिश करें तो 0 विच इज इक्वल टू 1 बेसिकली। सो क्या ऐसी सूरत हो सकती है जब 0 1 के इक्वल हो? सो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।